हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ ऑप्शनल बाय श्रेयांशी चतुर्वेदी। एंड आज हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेके आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें ये मेल कर रहे थे, क्वेरीज पूछ रहे थे। सबसे ज्यादा कॉमन क्वेरी जो हमें रिसीव हुई वो थी आपके सोर्सेज ऑफ लॉ ऑप्शन से रिलेटेड। रीजन बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लॉ एज अ ऑप्शनल 1 to 2 बुक्स रेफर की हुई हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए 1 to 2 बुक्स रेफर की हुई हैं और अभी उनके पास बहुत सारा मटेरियल है। स्पेशली जो ड्यू के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बुक्स भी रेफर की हुई हैं, बुकीज से भी पढ़ा हुआ है, ड्यू मटेरियल जो हमें मिलता है, केस लॉ मटेरियल उससे भी पढ़ा हुआ है। तो उन्हें ये नहीं समझ आता कि while we are approaching law optional as a subject, which source to choose, because at the same time you don't have any exam oriented material. You have to look into multiple material for the law optional subject. So now in this session what we have done is we have made a very curated plan for you कि आपको अपने लॉ ऑप्शनल के लिए कौन कौन से सोर्सेज को रेफर करना है और कौन कौन से टॉपिक के लिए आपको क्या रेफर करना है, बिकॉज यू हैव टू लिमिट इट। लॉ ऑप्शनल में जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा वाइड हैं कि अगर आप हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट बुक्स को, डिफरेंट मटेरियल को रेफर करने वाले हैं तो आप जो है अपने सिलेबस को जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे। दो टॉपिक्स आर लिमिटेड, दो आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है, बट अगर आप सोर्सेज लिमिटेड नहीं कर पाएंगे तो आप मल्टीपल रिविजन नहीं कर पाएंगे। और ये सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन हमें तब रिसीव होने लगा जब स्टूडेंट्स ने 90 डेज प्रोग्राम में एनरोल किया and they were writing answers and most of the student had this common query कि मैम हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हमने कॉलेज के दौरान तो हमने ये बुक्स रेफर की थी, हमारे पास बुकीज हैं, हमारे पास कोर्स मटेरियल है, जो हम इंस्टीट्यूट से नोट्स, इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं हमारे पास, तो हमें एक्चुअली में आंसर लिखने के लिए कौन सा कंसाइज मटेरियल यूज करना है, कौन से मटेरियल पे स्टिक होना है कि हमें इस तरीके से आंसर जो है इस मटेरियल से आंसर लेना है। So in this video, I am going to discuss in detail every aspect of this. Reason because once for all you clear it now. आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाए कि आप कौन से सोर्सेज से अपने लॉ ऑप्शनल को कंप्लीट करेंगे। तो लिमिटेड मटेरियल के साथ अगर आप इसे प्रिपेयर करते हैं तो आपका लॉ ऑप्शनल जो है वो जल्दी प्रिपेयर होगा और आप जो है जल्दी से अपनी आंसर राइटिंग को शुरू कर सकते हैं। आपके जो नोट्स है वो कंसाइज हो जाएंगे। So now let sources of. So as I told you that in this session we are going to address a very important common query of law optional students, which is sources of law optional. Because you have no one exam oriented material. बहुत सारे बच्चों ने बुक्स रेफर की हुई हैं, बहुत सारे बच्चों ने बुकीज रेफर की हुई हैं, एंड स्पेशली जो ड्यू से रिलेटेड स्टूडेंट है, जो ड्यू के स्टूडेंट है, उनके पास केस मटेरियल भी है। सो योर माइंड इज कंफ्यूज बिटवीन ऑल ऑफ दिस कि जब मैं 90 डेज प्रोग्राम के जो बच्चे हैं वो जो आंसर लिख रहे हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि हम इनमें से कौन से मटेरियल को रेफर करें अपने एक 15 मार्क का और 10 मार्क का क्वेश्चन के लिए। देयर कम्स द कैच। अब हमें इस वीडियो में ये डिस्कस करना है कि हमें कैसे अप्रोच करना है अपने सोर्सेज को, क्योंकि सोर्सेज आपकी हर एक सब्जेक्ट के लिए लिमिटेड होनी चाहिए, तभी आप मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे और कंसाइज नोट्स बना पाएंगे, which is of pivotal importance when it comes to your optional subject. Now let us begin. Before that, let me remind you about a daily answer writing program, which is a 90 days daily answer writing program, जिसके अंदर हम आपका पेपर 1, पेपर 2 दोनों कवर कर रहे हैं। पेपर 1, पेपर 2 के अंदर हमने इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया हुआ है कि आपका कोई भी टॉपिक जो है वो छूटेगा नहीं। नो टॉपिक विल बी लेफ्ट अनकवर्ड। हर एक टॉपिक से हम आपको क्वेश्चन देते हैं, पर डे आपको एक क्वेश्चन मिलता है, यू हैव टू गिव योर आंसर ऑन दैट पर्टिकुलर डे। आपको 24 से 48 आवर्स के बीच में आपकी चेक्ड कॉपी अलॉन्ग विद योर मॉडल आंसर रिसीव हो जाती है। चेक्ड कॉपी अलॉन्ग विद योर मॉडल आंसर रिसीव हो जाते हैं। और ये मॉडल आंसर जो है हमने इस तरीके से बनाया हुआ है कि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आपने आंसर लिखा है, उस टॉपिक से रिलेटेड मॉडल आंसर आपके पास है, तो यू नीड नॉट टू गो टू एनी अदर मटेरियल। उसमें आपके आर्टिकल से रिलेटेड पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके हम लैंडमार्क जजमेंट्स को कवर करते हैं टॉपिक से रिलेटेड, और आपके जो रीसेंट केस लॉज होते हैं उनको भी कवर करते हैं। So in this model answer we cover all of it for you. You need not to go beyond it.
आपको फिर आपको सिर्फ करंट डेवलपमेंट्स देखनी होंगी। मॉडल आंसर अगर आपके पास है, अगर आपके पास बाय 90th डे 1 टू योर 90 डेज प्रोग्राम, अगर आपके पास इस दिन तक आपके पास पूरा बंच है आपके मॉडल आंसर्स का, यू आर डन विद योर ऑप्शनल प्रिपरेशन। व्हाट यू नीड टू डू आफ्टर दिस इज जस्ट ऐड केस लॉज। So this is a complete initiative. This is a very complete program which we have designed for you, and we are very happy to see the results that is bringing. In this like 3 months, we have seen a lot of development in the students. जो student पहले answers लिखने से हिचकिचाते थे, अब वो answers अच्छे लिख रहे हैं. So this is one of the greatest achievement that the team has achieved. So thank you so much for this. Thank you so much for this. This is one of the greatest achievement the team has achieved till now of Law Optional by Shreyanshi Trivedi, and we are very happy about the results that it is bringing. So if you want to enroll yourself, you can contact on this number. You can contact on this number. You can call or WhatsApp on this number. But before that, please go and join our Telegram channel, because daily on our Telegram channel we are giving you करंट अफेयर्स पीडीएफ। बिकॉज ये हमने नोटिस किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आंसर्स में रीसेंट केस लॉस को ऐड नहीं कर रहे थे। सो वी हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव, जिसके अंदर हम आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। सो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, तो आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज आपको करंट अफेयर्स की डेली पीडीएफ मिलती है, जिसके अंदर हम आपके लॉ ऑप्शन रिलेटेड जो रीसेंट केस लॉस होते हैं उसको ऐड कर देते हैं। If you have any query, or if you have any query related to enrollment, you can definitely mail us on this number, on this email ID, which is shreyanshi@gmail.com, and you can also follow us on our Instagram handle, which is Law Optional by Shreyanshi Trivedi, for any query on enrollment related further queries. So now let us begin. So आप जल्दी से अपनी enrollment ले लीजिए, ताकि आप अपनी practice जो है वो जल्दी complete कर लें, so you can have enough time for your prelims. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कमिट दिस मिस्टेक कि वो प्रीलिम्स के लिए अपना बहुत कम टाइम रखते हैं, एंड वो अपने ऑप्शन को रेडी नहीं रखते कि अगर प्रीलिम्स क्लियर भी हो जाए तो ऑप्शन उनका रेडी नहीं होता। यू डोंट कमिट दिस मिस्टेक, बिकॉज इट कैन ruin योर अटेम्प्ट। डोंट कमिट दिस मिस्टेक। आप जो है अपने ऑप्शन के साथ तैयार रहिए, ताकि आप प्रीलिम्स के टाइम पे एकदम फ्री हो कि अब मुझे सिर्फ रिवाइज करना है, तो आपको सिर्फ रिविजन करना होगा। So now let us begin. सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि जो स्टूडेंट्स है वो एक्चुअली चैलेंज क्या फेस करता है। कोई भी स्टूडेंट जो है आपका लॉ ऑप्शन का, वो चैलेंज ये फेस करता है, एज आई मेंशन, बल्कि सब्जेक्ट बुक्स। आपके पास कोई एक एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल नहीं है, आपके पास बल्कि बुक्स हैं आपकी, टीडी गौर, अवतार सिंह, पिल्लई, जो कि हम जनरली कॉलेज के टाइम पे पढ़ते हैं। ये बहुत सारी बल्कि बुक्स हैं आपकी, और एक्चुअली आपको बहुत सारे बुक्स को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर योर ऑप्शनल। रीजन बीइंग, एज आई मेंशन, योर सिलेबस इज, योर टॉपिक्स आर लिमिटेड। आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको सिर्फ अपना लॉ ऑप्शन का पेपर क्लियर करना है, तो इसके लिए आपको किताबों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ एक लिमिटेड मटेरियल पढ़ना है, जिससे आपका आंसर जो है, आप आंसर लिख पाए और आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो पाए। ठीक है। सो बल्क बुक्स जो है वो आपकी बहुत मोटी और बहुत बल्कि होती हैं। दे आर, यू कैन नॉट रिवाइज देम। अगर आप इनसे नोट्स भी बना रहे हैं तो आपके नोट्स भी है बल्कि होंगे, बिकॉज यू विल फील दैट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। आपके सोर्सेज डाइवर्स हैं, आपके पास बुक्स हैं, बुकीज हैं, आपके इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, जो आपके मार्केट में मटेरियल है, कोचिंग सेंटर के मटेरियल है, वो सब है। सो यू हैव डाइवर्स सोर्सेज। देयर इज नो वन एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल, you have multiple diverse sources. There you get confused. यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि मैंने कॉलेज के टाइम में तो ये बुक्स रेफर की थी, सो मैं इनको ऑप्शनल में भी कर लेता हूँ, और फिर यू गेट कंफ्यूज्ड। देन यू गेट कंफ्यूज्ड कि आप फिर कॉलेज के टाइम में आपने ये बुक्स रेफर की होती है, फिर आपको लगता है कि मैं इनसे कर लूंगा या कर लेना चाहिए मुझे, बट दिस इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी, बिकॉज कॉलेज की रिक्वायरमेंट अलग थी, आपके लॉ ऑप्शनल की रिक्वायरमेंट अलग है। कॉलेज में हम एटलीस्ट 2 to 3 पेजेस का हमारा सिर्फ केस लॉज होते थे, बट इन योर लॉ ऑप्शनल जस्ट 2 to 3 लाइन्स। सो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है।
सो स्टूडेंट मिस्टेक क्या कमिट करते हैं, पहले सोर्सेस की मिस्टेक करते हैं। सोर्सेस जब वो डिसाइड कर लेते हैं कि बुक से करना है या किस से करना है, देन देयर आफ्टर वो क्या मिस्टेक कमिट करते हैं, वो करते हैं नोट्स बनाने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नोट्स बनाने में। स्टूडेंट क्या करते हैं जनरली, दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो जनरली क्या मिस्टेक कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। स्टूडेंट क्या करते हैं, जिन्होंने जो भी इंस्टीट्यूट उन्होंने ज्वाइन कर रखा है उसके वीडियो लेक्चर्स देखे, ठीक है, और सिर्फ डायरेक्टली उनसे नोट्स मेकिंग कर ली, जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसकी नोट मेकिंग कर ली, एंड दे थिंक दिस इज माय नोट्स एंड आई एम डन विद इट। नहीं, दिस इज रॉन्ग। स्टिल यू आर नॉट कंप्लीट बिकॉज देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स, एंड इन क्लास का जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके अंदर आपको सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। आपको टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ आपको ग्लिम्स दिया जा सकता है, सो इट इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ आपने वीडियो लेक्चर देखा और आपने नोट मेकिंग कर ली, दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। अदर देन दैट, व्हाट अदर काइंड ऑफ स्टूडेंट डज, दूसरे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अपने इंस्टीट्यूट के उन्होंने नोट्स बनाए, वीडियो लेक्चर देखे, इंस्टीट्यूट की क्लास से आपने नोट मेकिंग कर ली, ठीक है, वीडियो लेक्चर से आपने नोट मेकिंग कर ली, और फिर आप दुक्की से सप्लीमेंट कर लेते हैं। फिर आप इसे दुक्की से सप्लीमेंट कर लेते हैं कि ये मेरा कोचिंग मटेरियल था, इसके अंदर मैंने कुछ दुक्की के मटेरियल भी एड ऑन कर लिए, एंड आई एम डन विद माय नोट्स। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्ट्रैटेजी। दिस इज नॉट कंप्लीट, नॉट रॉन्ग, इनकम्प्लीट। These both are incomplete. Material is still incomplete. आप पूरे ऑप्शन को एड्रेस नहीं कर रहे हैं इनके द्वारा, बिकॉज आपके पास आपके कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स भी हैं, ठीक है, विच रिक्वायर्स योर करंट डेवलपमेंट्स। सो इन लॉ ऑप्शनल यू कैन बी लाइक, यू कैन नॉट डू द मिस्टेक ऑफ मेकिंग जस्ट ओनली स्टैटिक पोर्शन ऑफ इट। देन व्हाट टू डू, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लॉ ऑप्शनल के सोर्सेस क्या रखने चाहिए जिससे हमारे लॉ ऑप्शनल अच्छे से भी हो जाए और हमारे पास टाइम भी कम लगे और हमारा स्कोर भी 300 प्लस हो। फिर हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड, एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट इज वर्किंग हार्ड, ऑल ऑफ यू आर डिवोटिंग योर टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स टू दिस प्रिपरेशन। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी जो रणनीति होती है उसको भी प्रॉपर रखना है, अच्छा रखना है, जिससे आप जो है अगर आप मेहनत करें तो यू गेट द रिजल्ट। सो एम ऑफ एवरी स्टूडेंट इज गेटिंग 300 प्लस मार्क्स, विच इज नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, what you need to do is you have to first go back to your dukkis. Dukkis are nothing but the short material which is provided by Delhi University. दिल्ली यूनिवर्सिटी में दुक्कीज चलती हैं, ठीक है, जो कि आपकी बुक्स ही होती हैं। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, जो कि जिन्होंने ड्यू से अपनी लॉ ग्रेजुएशन नहीं करी, कि दुक्कीज जो है वो सिर्फ आपके प्रीवियस पेपर काइंड ऑफ समथिंग है। इट्स नॉट दैट, इट इज काइंड ऑफ बुक्स। ये आपकी प्रॉपर बुक्स ही होती है, ठीक है। दे आर वेरी रेलेवेंट सोर्स और ये आपकी बहुत अच्छी होती है, इनके अंदर मटेरियल भी आपको अच्छा दिया हुआ होता है। दे आर लाइक बुक्स, दे आर बुक्स ऑल्सो, ठीक है। इनके पास आपके लॉ ऑप्शन के लिए सफिशिएंट मटेरियल है। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको फिर इंटरनेट से अपने इंस्टीट्यूट नोट से इनको सप्लीमेंट करना है, ठीक है, राइट। ऑल यू नीड टू डू इज, दुक्कीज आप रेफर करेंगे अपने बाकी सब सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि आप आईपीआर के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए। बेसिकली आप अपनी जो दुक्कीज आती हैं वो अपने सारे सब्जेक्ट के लिए आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको इस्तेमाल करना है इंटरनेट आपके कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि आपकी जो भी ईआईएल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड टॉपिक हैं, और जो भी कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इनके लिए आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करना है। जिसके लिए आप जो लॉ की जो रिलायबल सोर्सेज हैं, लाइक एनी जो आपको लीगल डेवलपमेंट देखनी है, फॉर इंस्टेंस आप लाइव लॉ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, एससी ऑब्जर्वर फॉलो कर सकते हैं। तो आप कोई भी लॉ का जो कोई भी रिलायबल सोर्स को फॉलो कर सकते हैं फॉर दी कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट, ठीक है। आप अपने नोट्स में उसे ऐड करते जाइए। कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट लगी कि आपने कोई आंसर लिखा, फॉर एग्जांपल हमने कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आपने उस पर आंसर लिखा और आफ्टर अ मंथ
you see कि any topic or any article is there in the news, live law or in the newspaper also related to that topic, then add on your notes. मॉडल आंसर में वही लिख लीजिए, ठीक है. then what you need to do is, फिर आता है आपका इंस्टीट्यूट के नोट्स. तो जो भी आपके इंस्टीट्यूट से आप क्लासेस ले रहे हैं उनके आप फिर नोट्स को ऐड ऑन कर लीजिए, उसके मटेरियल को भी ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है. And the most important source is your model answer. In entire law optional preparation, if you know, because the questions are familiar, और questions आपके same type के होते हैं हर साल, ठीक है. टॉपिक सेम होता है, आपके सब टॉपिक्स बदल जाते हैं बस, ठीक है. और सब टॉपिक्स भी जो आपका थीम रहता है वो सेम रहता है, ठीक है. सो आपके लिए सबसे ज्यादा हैंडी क्या आते हैं, वो आते हैं आपके मॉडल आंसर्स. इट इज ऑल्सो री-एम्फसाइज्ड बाय रशीदा मैम इन हर इंटरव्यू. अगर आपने वो इंटरव्यू देखा है तो आपने जरूर देखा होगा कि मैम ने बहुत ज्यादा जो है एम्फेसिस दिया था आपके मॉडल आंसर्स पे, कि उन्होंने भी हर एक क्वेश्चन के मॉडल आंसर प्रिपेयर करके रख लिए थे, और जो भी उन्हें उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता था, शी यूज्ड टू रिप्रोड्यूस. उन्होंने ऐसे सब टॉपिक्स के साथ मॉडल आंसर प्रिपेयर किए थे कि फिर उनको एग्जामिनेशन हॉल में सोचना नहीं पड़ा कि मुझे इसका आंसर क्या लिखना है. शी हैड प्रिपेयर्ड हरसेल्फ बिफोर, ठीक है. आपको भी यही करना है और ये आपके लिए हम कर देते हैं, ठीक है. मॉडल आंसर क्यों जरूरी होते हैं? बिकॉज दे आर कंसाइज, यू कैन एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस देम. आप इन्हें एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर, ठीक है. मॉडल आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में टाइम नहीं है, सो यू हैव टू रिप्रोड्यूस एग्जैक्टली. आपको अपना मटेरियल जो है, आपको ऐसे मॉडल आंसर्स ऐसे प्रिपेयर करने हैं कि आप उन्हें एग्जैक्ट एग्जाम हॉल में रिप्रोड्यूस कर सकें, ठीक है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज योर मॉडल आंसर्स विच वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यू, जो हम आपको 90 डेज के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं. इसका पूरा बंच आपके लिए रेलेवेंट होगा आपके एग्जाम के अंदर, बिकॉज ये ऑलरेडी कंसाइज आंसर है जिसके अंदर हर सब टॉपिक कवर है, टॉपिक का हर सब पार्ट कवर है, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट मिस इट. लॉ ऑप्शनल के अंदर जब आपको पता है क्वेश्चन क्या आने वाला है, तो आपको आंसर्स के साथ रेडी होना चाहिए, ठीक है. यू कैन नॉट, बिकॉज इफ यू वांट टू स्कोर गुड, व्हिच इज आवर टारगेट, एज आई मेंशन, 300 प्लस तभी आएगा जब आप अपने क्वेश्चंस आपको पता है, तो आप आंसर्स के साथ रेडी हैं, और उसके अंदर आप कुछ रीसेंट केस लॉज ऐड करके उसको एनरिच करते जा रहे हैं. बस आपको कुछ नहीं करना, मॉडल आंसर है आपके पास, आपने जो नोट्स बनाए हैं वो है आपके पास, और आपको रिसेंट केस लॉज ऐड करने हैं, दैट्स इट. Irrespective of all of them, what is most important is your PYQs. It is relevant for law optional particularly. हर एग्जाम के लिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट मटेरियल होता है, पर लॉ ऑप्शन के लिए और ज्यादा है, बिकॉज दे एक्ट एज अ गाइड. ये आपके लिए गाइड का काम करते हैं. ये एग्जैक्टली आपको बताते हैं नोट्स कितना और क्या बनाना है. PYQs आपको गाइड की तरह बताते हैं कि आपको नोट्स कितने ही बनाने हैं और किस टॉपिक का कितना पार्ट लिखना है, ठीक है. बिकॉज ये आपको एग्जैक्टली आपको नीचे बता देते हैं कि किस नीचे का क्वेश्चन आने वाला है, किस टॉपिक से किस नीचे का क्वेश्चन आता है. अगर आपने 10 to 15 ईयर्स का एनालाइज कर रखा है कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आता है, देन आप उतने ही नोट्स बनाएं. आपके नोट्स ही कंसाइज हो जाते हैं, जिससे आप मल्टीपल रिविजन कर पाएंगे. सो आपकी मल्टीपल रिविजन में कोई चीज हेल्प करती है तो वो है आपका मॉडल आंसर और PYQs. आपका मॉडल आंसर प्रिपेयर है तो आप उसे मल्टीपल रिविजन कर सकते हैं. बहुत छोटा बंच होगा, जितनी बार भी आप चाहें रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास टाइम होगा. अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम और चीजों में इन्वेस्ट नहीं किया है, बहुत सारी बल्कि किताबें पढ़ने में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो अगर आपके पास रेडी मटेरियल है तो आप उसे कई बार रिवाइज करके कई बार आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है. सो बट हमें PYQs को कैसे अप्रोच करना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ये भी इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सी कि हम अपने PYQs को कैसे अप्रोच करेंगे. आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी हमें अप्रोच कैसे करना है, ठीक है. एवरीवन हैज सेम PYQs. तो आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि आपको एग्जैक्टली समझ आए कि आपको कितना नोट्स बनाने थे, ठीक है, कितना आपको कंसाइज अपने नोट्स बनाने. सो हाउ टू अप्रोच PYQs, इट इज ऑल्सो वेरी रेलेवेंट, बिकॉज आपके लॉ ऑप्शनल के लिए PYQs वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स है. सिलेबस के बाद सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए. सिलेबस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है वो है आपका PYQ, स्पेशली लॉ ऑप्शनल के अंदर, ठीक है.
तो अगर आपको पीवाईक्यू अप्रोच करना है तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप कोई टॉपिक लेंगे, जो भी आपका टॉपिक है, फॉर इंस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म व्हिच इज योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर लॉ ऑप्शनल, राइट? What you need to do is, this is your topic. Now I get question on 15 mark, like in every second year. मुझे 15 मार्क का क्वेश्चन आता है इससे, तो मैं आंसर प्रिपेयर जो करूंगी वो इस तरीके से करूंगी कि मैं 15 मार्क, अगर मेरे पास इस क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड 15 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो मैं उसको आंसर कर सकूं। मैं इस तरीके से उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट लेट अस सी द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का डेफिनेशन लिखूंगी, राइट? और डेफिनेशन में भी क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि डेफिनेशन में भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपको डेफिनेशन भी लिमिटेड रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी ऑफ एनी ऑथर, इट कैन बी ऑफ एनी जूरिस्ट, किसी भी लीगल एक्सपर्ट का एक डेफिनेशन हो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, या किसी जज की हो, या किसी जज की डेफिनेशन, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, सबके एक लिख लेते हैं, one of author, one of judge, jurist, one of judge, and end up remembering none. फिर आप तीनों में से कोई याद नहीं करके जाते हैं, या एक का आधा याद होता है आपको, बिकॉज आपने बहुत बल्कि नोट्स बना लिए हैं। You need not to do this. How to approach is, you just write in your notes, because as I mentioned, आपको अपने नोट्स ऐसे बनाने हैं, मॉडल आंसर ऐसे बनाना है एग्जैक्टली जो आपको आंसर एग्जाम हॉल में रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है? तो आप एग्जाम हॉल में ज्यादा तो लिख नहीं पाएंगे, 3 डेफिनेशन तो लिख नहीं पाएंगे, हार्डली 1 से 2 लिख पाएंगे। तो आपको अपने जो आपके नोट्स बनाने हैं उसके अंदर भी ऐसे बनाना है कि आपको 1 से 2 ही डेफिनेशन लिखनी है, विच इज सो रेलेवेंट कि आपका पूरा आंसर कवर हो जाए। इंप्रेसिव डेफिनेशन लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, B.R. अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का डेफिनेशन दे रखा है, आप उसे लिख लीजिए। इट इज रेलेवेंट, कोई भी क्वेश्चन आएगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड वो रेलेवेंट होगा, ठीक है? तो मैंने वो एड ऑन कर लिया। इसके अलावा मुझे लगा कि किसी और मुझे लीगल जूरिस्ट का लिखना चाहिए था, मैं बस वो लिख लूंगी। 1 to 2 मैक्सिमम, 3 से 4 नहीं लिखने, क्योंकि यू विल नॉट रिवाइज। आपके पास बल्कि मटेरियल होगा, आप बार बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलना है, क्योंकि यूपीएससी में आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? तो आपको ऑप्शनल ऐसे लेना है कि कम टाइम के अंदर पूरी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, आपको इस अप्रोच से चलना है। नाउ कम्स टू द बॉडी पार्ट। फिर आप बॉडी में क्या लिखेंगे? फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आई विल राइट at least 4 to 5 points, right? What you do after that is you will write challenges of constitutionalism, 4 to 5 points, ठीक है? जो भी चैलेंज फेस कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। फिर मैं लिखूंगी वे फॉरवर्ड। दो आई हैव टॉक्ड अबाउट द फीचर्स ऑफ इट, नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट द चैलेंजेस, मैं अब वे फॉरवर्ड की बात करूंगी कि अब हमारे पास क्या रास्ता है, अब हमें कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेसी इनको बैलेंस करना है, ठीक है? फिर मैं वे फॉरवर्ड लिखूंगी। Now I will write the way forward कि अब सॉल्यूशन क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। I will write 3 to 4 points, ठीक है? Now in the end I will write the conclusion, which will be a standard conclusion and a balanced conclusion, जिसके अंदर मैं उसे बैलेंस कर दूंगी। एक बैलेंस वे फॉरवर्ड ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन लिख दूंगी, कोई भी एक स्टैंडर्ड, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन लिख दूंगी, एंड आई एम डन विद माई आंसर। मैं अपने टॉपिक के साथ कंप्लीट हूँ। अब मेरे से कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से, तो मेरे पास चैलेंजेस, फीचर्स, वे फॉरवर्ड सब कुछ अवेलेबल है। ऑल आई नीड टू इज, जितने मार्क्स से क्वेश्चन है उतने मार्क्स में मुझे उसे आंसर प्रोड्यूस कर देना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच योर PYQs. This is how you need to limit your source, and you have to do multiple revision. Thank you students. So this is how you have to approach. आपको अपने सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। दुख किस समय करना है? इंटरनेट सोर्सेज जो भी आपके लाइव लॉज हैं, आप कोई भी गूगल से भी कोई लाइव लॉ, बार बेंच, इवन फॉर गूगल, फॉर दैट मैटर गूगल, ठीक है? आप अपने इंस्टीट्यूट की नोट्स पे ऐड ऑन कर लीजिए, मॉडल आंसर्स तो जरूर कीजिए, और PYQs पे सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको, बिकॉज दे विल एक्ट एज योर गाइड, ठीक है? तो आपको PYQs भी ऐसे अप्रोच करना है। मेरे पिछले साल के क्वेश्चंस में इस टॉपिक से सब पार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ आई विल प्रिपेयर द मॉडल आंसर लाइक दिस, जो हम आपको प्रिपेयर करके ऑलरेडी दे रहे हैं आपके 90 डेज प्रोग्राम के अंदर। आपको क्या करना है? बस बार बार रिवाइज करना है और बार बार आंसर लिख के आपको प्रैक्टिस करना है। ऑल यू नीड टू डू इज रिविजन, योर रिविजन, multiple revision and practice answers, ठीक है?
सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच. तो वंस फॉर ऑल हमने आपकी ये क्वेरी सॉल्व कर ली कि सोर्सेज कौन से आपको लेने हैं लॉ ऑप्शनल के लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस. सो आपको एनरोलमेंट पर्पज के लिए आप जो है आप यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स पीडीएफ भी मिलती हैं और रिसेंट जो केस लॉस होते हैं उससे रिलेटेड मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है. You can mail us on our email ID shreyanshitwedi@gmail.com and also follow us on our Instagram handle which is Law Optional by Shreyanshi Trivedi. We provide updated material over there also. Thank you so much. So, thank you so much, students.